दोस्तों नमस्कार, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वे राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, झारखंड, दक्षिणी बिहार, महाराष्ट्र के भागों के साथ साथ छत्तीसगढ़, इन राज्यों पर होने की संभावना है और काफ़ी अच्छी बारिश होने की जो संभावना है यहाँ पर बनी हुई है। क्योंकि दोस्तों हो क्या रहा है कि जो सर्कुलेशन है वो झारखंड के आसपास के भागों पर बना हुआ है। कल लो प्रेशर एरिया था, थोड़ा कमजोर होकर आज सर्कुलेशन बन गया है, यानी कि चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा एक सर्कुलेशन बना हुआ है राजस्थान के भागों पर, और मानसून की ट्रफ भी जो है इस समय राजस्थान के भागों से होती हुई मध्य प्रदेश से और झारखंड तक इस सिस्टम तक बनी हुई है। इसके अलावा भी एक और ट्रफ है जो थोड़ा ऊपर है। तो यहाँ पर दो ट्रफ जो है बनी हुई है, जिसकी वजह से जो बारिश का जोर है वो इन भागों पर ही रहेगा, यहाँ से यहाँ तक। और जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि अरब सागर का मॉइस्चर और बंगाल की खाड़ी का भी मॉइस्चर पूरी तरह से भारत के मध्य राज्यों पर पहुंच रहा है। पहुंच तो ये मैदानी राज्यों पर भी रहा है, जिसके कारण बादल बन रहे हैं, कुछ भागों पर बारिश हो रही है, लेकिन उस तरह की बारिश जो है नहीं हो रही है। कुछ भाग सूखे अभी बचे हुए हैं, लेकिन अब ये धीरे धीरे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा और ये मानसून की ट्रफ का सिरा भी फिर से एक बार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर जो है इसके पहुंचने की संभावनाएं हैं, जिसके कारण फिर से बारिश की गतिविधियां ऊपर जो है वो बढ़ने वाली है। अभी फिलहाल तो यहाँ पर मध्य भागों पर ही बारिश होने की संभावनाएं आने वाली 4 जुलाई में भी हमें नजर आ रही है। तो आइए देखते हैं, और थोड़ा सा पहले एक बार आंकड़े भी देख लेते हैं कि आज परसेंटेज कहाँ पर पहुंची। तो देखिए, ये जो आंकड़े हैं 1/6/2025 से 3/7/2025 तक है, और बारिश का जो आंकड़ा है वो इस प्रकार है कि ये 12% सरप्लस पर पहुंच गया है। 189 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि 210.8 मिलीमीटर बारिश भारत के राज्यों पर हो चुकी है। अब जो सूखे राज्य बचे हैं तो एक लक्षद्वीप, दिल्ली और बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और मिजोरम, ये जो राज्य हैं सिर्फ इन्हीं पर बारिश में कमी है। जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा थी, महाराष्ट्र के भाग थे, तेलंगाना के थे, आंध्र प्रदेश के थे, यहाँ पर भी बारिश जो है सामान्य हो चुकी है, यानी कि 20% से कमी जो है वो नीचे पहुंच चुकी है। जैसे कि तेलंगाना पर अभी 6% की कमी है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली 4 जुलाई में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। तो जैसा कि आप यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बारिश का जोर इस पैटर्न में ही रहेगा, तो जिसके कारण देखिए राजस्थान के अजमेर, बीकानेर, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज या कई भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। इसके अलावा चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और जालोर, जोधपुर, बीकानेर के आसपास के भागों पर, यहाँ तक कि जैसलमेर के भी भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की, ये 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना रहेगी। हो सकता है कुछ भागों पर तेज बारिश का स्पेल जो है देखने को मिल जाए। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। इक्का दुक्का भागों पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो देखिए भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, बैतूल के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना कई भागों पर बनी हुई है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, और यहाँ पर की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, बादल तो दिखेंगे लेकिन बारिश बहुत ही कम भागों पर देखने को मिलेगी। बादल ज़्यादातर भागों पर देखने को मिलेंगे, बारिश की गतिविधियाँ कम रहेगी, यानी कि कम भागों पर होगी। भोपाल, विदिशा, सीहोर के भागों पर भी हल्की बारिश या हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर बारिश यानी कि स्पेल जो है वो तेज देखने को मिल सकता है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो बैकुंठपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इधर कवधर और रायगढ़ के भागों के साथ साथ यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बेमेतरा और गरियाबंद, धमतारी, बालोद बाजार के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। झारखंड पर गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर, रांची, गुमला, कोटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश कई भागों पर होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल पर भी
तमाम भागों पर बारिश होने के आसार है। उत्तरी उड़ीसा के भागों पर बारिश होगी, पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होगी। बिहार के दक्षिणी भागों पर देखिए रोहतास, औरंगाबाद, गया और भभुआ के भागों पर, पटना और इधर पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना है। सबसे अधिक बारिश दक्षिणी भागों पर होने की संभावना है, मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां कई इलाकों पर अच्छी तेज होगी, जैसे कि ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र और महोबा, प्रतापगढ़, प्रयागराज और कानपुर देहात के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। इधर महाराजगंज और गोरखपुर के आसपास के भागों पर भी अच्छी बारिश की गतिविधियां कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है, जबकि कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, मऊ के आसपास के भागों पर भी कुछ स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। इधर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बरेली, संभल, शाहजहांपुर के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, लेकिन कुछ जिले बिना बारिश के भी रह सकते हैं, उन पर यानी कि छूट सकते हैं बिना बारिश से, यानी कि बादल तो दिखेंगे और बारिश की गतिविधियां शायद ना देखने को मिले। जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई भागों पर बारिश होगी। सबसे अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भागों पर होने की संभावनाएं है। दिल्ली के भी कुछ भागों पर बादल पहुंचेंगे, बारिश की संभावनाएं हैं। हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार और पानीपत के आसपास के भागों पर भी बादल दिखेंगे, कुछ भागों पर बारिश होगी। पंजाब के ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा। इक्का दुक्का भागों पर ही, जो कि हिमाचल प्रदेश से सटे हुए हैं, वहां पर बारिश होने की संभावना बनेगी। गुजरात पर बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। विदर्भ पर अकोला, वाशिम, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु के भागों पर बारिश की संभावनाएं कम है, बादल जरूर दिखेंगे। तटवर्ती कर्नाटक, केरल के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से 4 जुलाई में बारिश होगी और 5 जुलाई में भी ये बारिश की गतिविधियां राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर जबरदस्त होगी। इधर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां तेज देखने को मिल सकती हैं। 6 जुलाई में देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि एक ट्रफ थोड़ा ऊपर पहुंचेगी, तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां तेज देखने को मिलेगी। जबकि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के कई भागों पर जो है जबरदस्त बारिश होने की संभावना है। और इसी प्रकार आगे की वेदर रिपोर्ट भी है 7 जुलाई में भी। देखिए यहाँ पे इस तरह से ट्रफ बनेगी, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ कई भागों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। इसी प्रकार 8 जुलाई में भी, 9 जुलाई में भी और 10 जुलाई में भी बारिश होने की संभावना जो है वो बनी हुई है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सब दोस्तों नमस्कार।